निरमा पाउडर के पैकेट पर यह लड़की कौन है और आखिर पंछियां जंगल में आग क्यों लगाते हैं और रजनीकांत की वजह से भारत में सिक्के बैन क्यों हो गए थे और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में पहले मुर्गी आया था या फिर अंडा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 10, अगर जंगल में आग लग जाए तो वहाँ पर रहने वाले जानवरों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है और कई सारे जानवर तो उस आग में जल भी जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जंगल में आग कोई और नहीं बल्कि पंछी खुद लगाते हैं तो क्या आप यकीन करोगे? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुछ पक्षी जंगलों में बुझी हुई आग की लकड़ियों को उठाकर दूसरे जंगलों में फेंक देते हैं। पंछियों के ऐसे करने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल कुछ जानवर जंगलों में छिपे रहते हैं और वो जंगल से बाहर नहीं आते हैं, जिस वजह से ये पक्षी भूखे मर जाते हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए पक्षी दूसरे जंगलों में भी आग लगा देते हैं। नंबर 9, वैसे तो गाड़ी चलाने के लिए, गन रखने के लिए और भी कई सारे चीजों के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, पर क्या आपको पता है एक ऐसा देश भी है जहां भिखारियों को भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। दरअसल इस देश का नाम स्वीडन है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर ऐसा किया जाता है। वहां की सरकार के ऐसे करने के पीछे भी एक वजह है। असल में वहां की सरकार देश में भीख मांगने को जितना हो सके उतना मुश्किल करना चाहती है ताकि लोग भीख मांगने की जगह कुछ काम करने लगे और इसीलिए वहाँ पर भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि मुर्गी और अंडे में से पहले कौन आया? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दें, वैसे तो इस क्वेश्चन को लेकर सभी लोगों के अलग अलग आंसर्स होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों को पता चल ही गया है कि मुर्गी और अंडे में से पहले कौन आया। दरअसल जिससे मुर्गी के अंडे का छिलका बनता है वो प्रोटीन सिर्फ मुर्गी ही प्रोड्यूस कर सकती है और इसी वजह से मुर्गी और अंडे में से सबसे पहले मुर्गी आई है। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में एक ऐसा गार्डन मौजूद है जो कि आपकी जान ले सकता है। दरअसल इस गार्डन में सिर्फ जहरीले पौधे ही पाए जाते हैं। यहाँ के सभी पेड़ पौधे जहरीले होते हैं, लेकिन इस गार्डन में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका जहर सांप के जहर से भी खतरनाक है और इस गार्डन के जहरीले होने की वजह से यहाँ किसी भी आम आदमी का आना जाना सख्त मना है। यहाँ पर सिर्फ रिसर्चर्स अपने पूरी सेफ्टी के साथ रिसर्च करने के लिए आते हैं। अभी तक इस गार्डन में आकर 100 से भी ज्यादा लोगों की रहस्यमय तरह से मौत हो चुकी है। नंबर 6, आपको यह तो पता ही होगा कि हम इंसानों में टोटल 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन क्या आपको पता है कि जानवरों में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं? अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं कि बिल्लियों में 11 तरह और कुत्तों में 13 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गाय में 800 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नंबर 5, यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि पेड़ पौधे भी हम इंसानों की तरह जिंदा होते हैं, पर आपने कभी भी किसी पेड़ या पौधे को हिलते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन तेलंगाना के रहने वाले कुछ लोगों ने देखा है कि वहाँ पर जितने भी नीम के पेड़ पौधे थे वो अपने जगह गोल गोल घूम रहे थे, जो कि देखने में काफी अजीब लगता है। इस चीज पर काफी रिसर्च भी की गई पर इसके पीछे का कोई भी कारण नहीं पता चला। लेकिन वहाँ के लोग इसे भगवान का चमत्कार मानकर इसकी पूजा करने लगे हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है एक बार रजनीकांत की वजह से थिएटर में सिक्के ले जाना ही बैन कर दिया गया था। दरअसल रजनीकांत साउथ इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। इनकी मूवी रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जिस वजह से इनके मूवी का एक सीन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि उसके बाद लोगों ने थिएटर में ही सिक्के उछालना शुरू कर दिए थे और कभी कभी तो लोग इतने ज्यादा सिक्के उछालते थे कि थिएटर में लगी स्क्रीन को भी काफी ज्यादा नुकसान होती थी और इसी वजह से थिएटर में सिक्के ले जाना बैन कर दिया गया था। लेकिन यह सिर्फ साउथ इंडिया के कुछ थिएटर्स में ही हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नंबर 3, आपको यह तो पता ही होगा कि हमारा खून मेल मच्छर नहीं बल्कि फीमेल मच्छर पीते हैं ताकि वो हमारे खून से अपने अंडों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके और इन्हीं मच्छरों के वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी काफी खतरनाक बीमारियां भी फैलती है। मगर क्या आपको पता है कि मच्छर इस दुनिया में कब से मौजूद है? असल में मच्छर हम इंसानों से भी पुराने हैं, यानी कि जब हम इंसानों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं था तब से मच्छर इस दुनिया में है। और तो और मच्छर इस दुनिया में 250 मिलियन साल पहले से, यानी कि जब डायनासोर इस दुनिया में रहते थे तब से मच्छर इस दुनिया में मौजूद है। नंबर 2, आपको यह तो पता ही होगा कि डायनासोर को एक एस्ट्रॉइड ने ही खत्म किया था, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो उसी एस्ट्रॉइड से बना है, क्योंकि यह परफेक्ट उतना ही साइज का है जितना बड़ा एक एस्ट्रॉइड चाहिए किसी भी जीव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और अमेज़न फॉरेस्ट इतना कमाल का है कि वो किसी और दुनिया का ही लगता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रॉइड वहीं पर गिरा होगा जहाँ आज अमेज़न फॉरेस्ट है, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट की जमीन पृथ्वी की सारी जमीन से उपजाऊ है। नंबर 1, वॉशिंग पाउडर निरमा के पैकेट पर आपने भी इस लड़की को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर यह लड़की कौन है? दरअसल यह इस ब्रांड के मालिक की एक बेटी है। निरमा कंपनी के ओनर करसन भाई पटेल भी पहले वॉशिंग सोप्स ही बनाते थे और उस वक्त उनकी कंपनी कुछ खास नहीं चल रही थी, फिर भी वो अपने बेटी का नाम को रोशन करना चाहते थे, पर दुर्भाग्य से उनकी बेटी का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो अपने बेटी का नाम को अमर कर देंगे। फिर उन्होंने निरमा नाम की एक कंपनी खोली, क्योंकि उनकी बेटी का नाम निरुपमा था और सब उन्हें निरमा नाम से ही पुकारते थे। और आज निरमा का नाम इतना बड़ा है कि बाकी कंपनीज के वॉशिंग पाउडर को भी लोग निरमा ही कहते हैं। करसन भाई ने सच में अपने बेटी का नाम अमर कर दिया है।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।